वेलकम बैक टू दिस पावरफुल लेसन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और इस इंग्लिश लैंग्वेज लेसन में आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी, दूसरा इसमें आपको आपकी जो पर्सनैलिटी इम्प्रूवमेंट रिलेटेड जो है टिप्स भी मिलने वाली हैं, राइट। तो 15 वैल्यूबल टिप्स इस लेसन में हम सीखेंगे अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और इंग्लिश भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फॉर यू, जो पहला वाक्य मेरे पास है आपके लिए। द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव फॉर यू इज़, वो है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी नहीं। एक वर्ड को एक बार बताना ज़रूरी है इस लेसन में, जिससे कि जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट आए। नेवर मीन्स कभी नहीं। गो बैक, वापस जाओ, कभी वापस मत जाओ। टू अ वुमेन, उस औरत के पास, हु चीटेड, जिसने आपको कभी धोखा दिया हो। तो ये पॉइंट मेल कैंडिडेट्स के लिए है, पुरुषों के लिए है, राइट। नेवर गो बैक टू अ वुमेन हु चीटेड। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर लेट। लेट मीन्स होता है होने देना, आज्ञा देना, परमिशन देना, होने देना, छूट देना। आपने होने दिया, यू लेट इट हैपन। आपने होने दिया, यू लेट इट हैपन। ऐसे ही है नेवर लेट, कभी होने मत दो। क्या मत होने दो? अ वुमेन डिसरिस्पेक्ट यू, कभी किसी औरत को अपनी बेइज्जती मत करने दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस औरत को ज़बरदस्ती बोलोगे भाई बेइज्जती मत कर मेरी। इसका मतलब ये है कि आप अपने कर्म, एक्टिविटीज़, अपने लक्षण, अपना कैरेक्टर ऐसा रखेंगे कि किसी औरत को कभी आपकी डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। डिसरिस्पेक्ट मीन्स बेइज्जती, इंसल्ट। नेवर लेट अ वुमेन डिसरिस्पेक्ट यू। नेवर शेक अ हैंड सिटिंग डाउन। शेक अ हैंड मीन्स हाथ मिलाना, सिटिंग डाउन मीन्स बैठकर। कभी किसी से बैठकर हाथ ना मिलाएं। कभी भी हाथ मिलाना हो, खड़े हो जाएं और आराम से प्रॉपर एकदम मजबूत हाथ मिलाएं। स्ट्रॉन्ग शेक हैंड करना ज़रूरी है, इससे आपके कॉन्फिडेंस का पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज नेवर गो ब्रोक टू इम्प्रेस अदर्स। इसका मतलब है गो ब्रोक। गो ब्रोक का मतलब है ऐसी तैसी करना, अपनी ऐसी तैसी करना, अपनी मट्टी पलीत कर लेना। इम्प्रेस अदर्स मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी बैंड कभी ना बजवाएं। ऐसा ना करें कि भैया उसको इम्प्रेस करना है तो अपनी बैंड बज जाए, उस लेवल तक उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। नेवर डू दैट। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, नेवर ईट द लास्ट पीस ऑफ समथिंग यू डिड नॉट बाय। कोई ऐसी चीज़ यू डिड नॉट बाय, जो आपने नहीं खरीदी। ईट द लास्ट पीस, उसका जो लास्ट का हिस्सा है वो कभी ना खाएं, अगर वो चीज़ आपने नहीं खरीदी है तो। ये बहुत ही बड़ी शिष्टाचार की बात है। नेवर ईट द लास्ट पीस ऑफ समथिंग यू डिड नॉट बाय। किसी दोस्त ने फॉर एग्ज़ाम्पल केक खरीदा है और केक के 5 पीस हैं और आप 2 खाने वाले हैं, तो आप 2 पीस खाएंगे, अगला बंदा 3 खाएगा, क्योंकि लास्ट पीस 5वां पीस होगा, एक एग्जाम्पल के लिए। और अगर 6 पीस हैं तो आप जल्दी से खा लो तीसरा पीस, जिससे कि वो तीसरा पीस एंड में खाए, राइट। कुल मिला के मैसेज आप समझ जाओ, नेवर ईट द लास्ट पीस ऑफ समथिंग यू डिड नॉट बाय। सिक्स्थ पॉइंट, ऑलवेज हैव द एम्बिशन टू बी बेटर। भाई जीवन में ना बेहतर होने का लक्ष्य बना के रखो। मुझे बेहतर होना है और बेहतर होना है मुझे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा, हैव द एम्बिशन लक्ष्य रखें, टू बी बेटर, बी माने होना होता है, बेटर मीन्स बेहतर। हमेशा बेहतर होने का लक्ष्य बनाकर रखें। सेवेंथ पॉइंट, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करें, बचाएं, बचाव करें। हु इज़ बिहाइंड यू, जो आपके पीछे हैं। हमारे पीछे पीछे कौन कौन होता है? हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारी फैमिली होती है, कुछ हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, टीचर के लिए स्टूडेंट्स भी होते हैं, और किसी बिजनेस प्रोवाइडर के लिए उसके क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, तो वो सब हमारे पीछे होते हैं। प्रोटेक्ट हु इज़ बिहाइंड यू, जो आपके पीछे हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। एंड रिस्पेक्ट, उनका सम्मान करें। किसका? हु इज़ बिसाइड यू, जो आपके बगल में हैं, राइट। जो आपके बराबर में हैं उनका सम्मान करें, जो आपके पीछे हैं उनकी रक्षा करें, और जो आपके आगे खड़े हैं उनसे क्या करना है मालूम? कम्पीट, उनका मुकाबला करें। एंड ट्राई टू डिफीट देम, उनको हराने की कोशिश करें। उनके साथ बिल्कुल क्रूअल हो जाएं, कोई नम्रता विनम्रता उनके साथ बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ नहीं है वही आपके सामने है। जो पीछे है उनकी रक्षा करनी है, जो बराबर में है उनको सम्मान देना है। एंड द पीपल हु आर अगेंस्ट यू, ऑलवेज बी क्रूअल फॉर देम,
एंड बी स्ट्रांग सो दैट यू कैन डिफीट दैम, जिससे कि आप उनको हरा सको। 8th पॉइंट, टेक 1 to 3 सेकेंड पॉज। पॉज मीन्स होता है ठहरना, रुकना। 1 से 3 सेकंड का पॉज लें अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा है तो, बहुत हड़बड़ी में उसका जवाब ना दें। टेक 1 to 3 सेकेंड पॉज आफ्टर गेटिंग आस्क्ड अ क्वेश्चन। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा हो तो 1 से 3 सेकंड का पॉज लें। पॉज मीन्स रोकना। डीवीडी प्लेयर में सब जगह पॉज होता है ना, रोकना, वो रुक जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बैग फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए भीख ना मांगे। अब रिलेशनशिप कैसी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो सकती है, रिश्तेदारों के बीच में भी हो सकती है। अगर कोई आपसे बना के रखना चाहेगा, आपको वैल्यू देगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा हिंट देगा या इन्विटेशन देगा प्रॉपर, जहाँ से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो आदमी आपसे बना के नहीं रखना नहीं चाहता, तो भीख मांगने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो डोंट बैग। बैग मीन्स होता है भीख मांगना, विनती करना, बहुत ही गिड़गिड़ा कर विनती करना, दैट इज़ कॉल्ड BEG, बैग। डोंट बैग फॉर रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कआउट एट लीस्ट 4 times अ वीक। हफ्ते में 4 दिन कम से कम एक्सरसाइज करें। वर्कआउट मीन्स व्यायाम करें 4 times अ वीक। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, समझ गए होंगे आप। 11th पॉइंट, इफ़ यू आर नॉट इन्वाइटेड। इफ़ यू आर, अगर आप हैं, नॉट इन्वाइटेड, आमंत्रित नहीं है, अगर आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है, डोंट आस्क टू गो। जाने के लिए ना कहें मैं भी चलूँ क्या, मैं भी आ जाऊँ क्या। नो बेटा, आपसे तो कहा ही नहीं है। ओके, अपनी इज्जत अपने हाथ। ऑलवेज कैरी कैश, ये चीज़ भाई मैंने अभी अभी सीखी है। ऑलवेज कैरी कैश मुझे मतलब पहले से भी थोड़ी बहुत मालूम थी, बट अभी क्या है ना, पेटीएम UPI सब आ गया है। तो मैं एक मार्केट में सुबह सुबह चला गया और पैसे लेकर नहीं गया। बंदा बोलता है यार बॉन ही नहीं हुई अभी तक हमारी, तो हम पेटीएम वगैरह नहीं ले सकते। मैंने कहा पैसा तो आपके अकाउंट में ही आएगा। नहीं, तो एक छोटा सा लेसन था, बट ओवरऑल ऑलवेज कैरी कैश। पैसा आपके पास हमेशा जेब में होना चाहिए। मेरे एक भाई हैं, नाम नहीं लूँगा, उनको मैंने देखा उनकी जेब में हमेशा मोटे ताज़े पैसे रहते हैं, अच्छी चीज़ है। 13th पॉइंट, ड्रेस वेल नो मैटर व्हाट द ओकेजन। इस चीज़ में ना मैं बहुत गलती करता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, बट मैं इसको इम्प्रूव भी कर रहा हूँ रेगुलरली, और मैंने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट भी किया है इसमें। ड्रेस वेल, अच्छे से तैयार हों, अच्छे से कपड़े पहने, बढ़िया से तैयार हों। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट द ओकेजन, क्या अवसर है। आप घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप कैजुअल घूमने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहने, नया ट्राउज़र पहने, नई टी-शर्ट पहने, नया सब कुछ पहने बढ़िया। और ज़्यादा पुराना हो गया फेंक दें, दान दे दें, डाल दें कहीं। और ड्रेस वेल नो मैटर व्हाट द ओकेजन, बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने तो और बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा आप खर्च करेंगे अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी नॉलेज पर, उतना ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। नॉर्मली लोगों को लगता है बचाओ बचाओ, हर जगह नहीं बचाया जाता। ओके, थैंक यू। 14th पॉइंट, जब आपसे कोई बातचीत कर रहा हो, लिसन, सुनिए, नॉड, गर्दन हिलाइए, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं हुंकरा भरिए, हाँ, एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़रूरी, मोस्ट ऑफ ऑल का मतलब है सबसे ज़रूरी, मेक आई कॉन्टैक्ट, नज़रें मिलाइए उस व्यक्ति से, देखिए उसकी तरफ। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ और इधर बोल के वीडियो बनाऊँ, आई कॉन्टैक्ट बनाइए दोस्तों, बोलिए, सुनिए, हुंकरा दीजिए, तो आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, राइट। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ देखिए, आई कॉन्टैक्ट बनाइए, सुनिए, ध्यान से सुनिए और गर्दन हिलाइए। ओके, नॉड, NOD, नॉड। एंड द लास्ट पॉइंट, फाइंड मल्टीपल वेज टू मेक मनी। पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके खोजिए, क्योंकि कोई एक तरीका जीवन में आपको धोखा दे सकता है। बहुत सारे तरीके पैसे कमाने के आप अपने जीवन में खोजिए। आप नौकरी कर रहे हैं तब भी ऐसा कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तब भी ऐसा कर सकते हैं, आप इन दोनों में से नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तब भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर एक फ्री कोर्स मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको फुल आइडिया मिलने वाला है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो दोस्तों, हाउ वॉज द लेसन, कैसा लगा ये लेसन, कैसी लगी ये टिप्स, क्या आपने सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लें ज़रूर, और अच्छी लगी हो वीडियो तो फटाफट से शेयर भी कर दें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।